अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कमेंस आवर न्यू लेक्चर और आज हम इंशाल्लाह हाइपोथैलेमस कवर करने वाले हैं। और हमें पता है कि हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। और फोर ब्रेन में भी किसका पार्ट है? डायंसेफेलॉन का पार्ट है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है ना वो नर्वस एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना ये इसका एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक्चुअली मॉनिटर कर रहा होता है और मेटाबोलाइट्स कर रहा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कि इसके पास ना कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को ये रिलीज़ करता है और इसके पास दो तरह के न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। एक तरह के जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं ना वो इनहिबिट और रिलीज़ कर रहे होंगे कहाँ पर? दो तरह के मैं बना देती हूँ भाई, चलो तीन तरह के कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो तीन तरह के इसके पास न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं। एक तो वो इनहिबिट करने, तो इसके पास ना अब तीन तरह के न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, कुछ इनहिबिट करने वाले और कुछ इफ़ेक्ट करवाने वाले और कुछ जो हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, सही है। तो अब हम बात कर लेते हैं बारी बारी के क्या सीन है इनके। ये देखिए ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं। अब कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर और कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। दिस बोथ आर डिफरेंट न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। इनका काम डिफरेंट है, मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये देखिए हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस अपने न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स की सिक्रीशन कहाँ भेजता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं? मेनली तौर पर वैसे तो तीन लोब्स में ही डिवाइड किया जाता है। जो मीडियन लोब होता है ना वो बिल्कुल स्मॉल होता है, उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम जो है ना इंटीरियर में ही शामिल कर लेते हैं। क्या कि एक जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है और एक है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है। अब ये तो चलो हमें पता लग गया कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो भी हाइपोथैलेमस के हैं वो सिक्रीशंस करते हैं कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। इनहिबिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, रिलीजिंग फैक्टर हो सकते हैं और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना इसे हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस या पार्स डेस्टालिस किसे कहते हैं? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। और जो पार्स नर्वोसा होता है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये जो होता है ना ये एक्चुअली क्या है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो दो लोब मैंने बता दी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और ये जो बीच में है इसे हम मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो थ्री लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, कितनी हो गई? थ्री लोब्स हो गई, जिसमें सबसे पहले पार्स डिस्टालिस या एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे हम कहते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पार्स नर्वोसा जिसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आमतौर पर तो पोस्टीरियर ही कह रहे होते हैं, लेकिन इसके दो तीन नाम होते हैं। खैर, होता ये है कि कुछ जो सेल्स होते हैं ना, कुछ जो सेल्स हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, वो ओपन होते हैं कहाँ पर? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या सिक्रेशंस करते हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ये अपने हार्मोन सिक्रेट करते हैं। दो तरह के हार्मोन्स, दो हार्मोन्स जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में बन रहे होते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन कहाँ बन रहे हैं? हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं। और सिक्रेट कहाँ पर हो रहे हैं? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। चलो भाई, हमें इसकी सिक्रीशन तो पता लग गई कि यहाँ पर क्या सिक्रीट हो रहा है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स यहाँ पर आ रहे हैं इंटीरियर लोब में, यहाँ पर भी तो कुछ सिक्रेट कर रहे हैं ना भाई। यहाँ पे बताओ क्या सिक्रेट कर रहे हैं? अब यहाँ पर ये लोग हार्मोन्स तो सिक्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या सिक्रेट कर रहे हैं? इनहिबिटिंग और रिलीजिंग फैक्टर्स को सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आ रहे हैं ना इंटीरियर में, तो वो क्या करेंगे? वो जो है हार्मोन्स की इनहिबिटिंग फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर्स को सिक्रेट करेंगे। यहाँ तक तो हमें बातें समझ आ रही हैं, सही। तो यहाँ पर तो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में ही बने हुए थे, हाइपोथैलेमस के ही हार्मोन्स को यहाँ सिक्रेट कर दिया गया। यहाँ पे हाइपोथैलेमस में हार्मोन नहीं बने हुए हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसे कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है? रेगुलेट किया जा रहा है, मेटाबोलाइट किया जा रहा है हाइपोथैलेमस से, ठीक है, बाय दी इनहिबिटिंग फैक्टर और रिलीजिंग फैक्टर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखें अब मैं यहाँ से बताती हूँ आपको। हाँ, ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आए
और ये हेपेटिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू जो है इसकी सिक्रीशंस को यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में डाल दिया गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जब भी नीड होगी तो इस स्पेसिफिक टिश्यू और स्पेसिफिक सेल तक पहुँचा दिया जाएगा स्पेसिफिक केमिकल्स को। ठीक है, तो होता कुछ यूँ है कि ये जो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन ये क्या करती है, ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस होती हैं ना, उन्हें इंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाती है। अब मैं एक बात आपको बताती हूँ, पोर्टल वेन है और हमने पढ़ा था हेपेटिक पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन का क्या मतलब होता है, ये ना यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ। हमें पता है कि हार्ट है, सही है, हार्ट से जो भी ब्लड आता है वो जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से जो है उसे लीवर में भेजा जाता है, और लीवर से जो है वो वापस हार्ट में भेज दिया जाता है। लेकिन हार्ट से जब भी इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो जाएगा थ्रू आर्टरी, और इंटेस्टाइन से लीवर में जाएगा तो थ्रू किसके जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा। और हेपेटिक लीवर से जब भी हार्ट की तरफ जाएगा तो वेन के साथ जाएगा। तो अब ये पोर्टल वेन क्या है, पोर्टल वेन क्या है, पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है जो कि एक ऑर्गन से सिग्नल को दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पोर्टल वेन कौन सी वेन होती हैं, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक बस सिक्रीशन को पहुंचाने का काम कर रही होती है, इसीलिए उसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, खैर मैंने लंबी कर दी शायद, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमने समझ आ गया कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस को हाइपोथैलेमस अपनी सिक्रीशंस को न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पोर कर देता है। चलो भाई, अब हम इसे लिख लेते हैं नोट्स की सूरत में। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, फोर ब्रेन में पाया जाता है, जो कि डायनसेफेलॉन में पाया जाता है और लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा होता है, एंडोक्राइन रोल मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका कोई नर्वस रोल भी होता है ना, जो हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। तो नर्वस सिस्टम में ये थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहला रहा होता है, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है, होम्योस्टेसिस का काम कर रहा होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। और जो हंगर सेंटर है उसको भी कंट्रोल यही कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसे भी कंट्रोल यही कर रहा है, और थर्स्ट सेंटर को भी कंट्रोल यही हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। ये इसका नर्वस रोल होता है। और एंडोक्राइन रोल में क्या होता है, एंडोक्राइन रोल में ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब ये मास्टर ग्लैंड को भी वो मोनीटर कर रहा होता है, उसको गाइड दे रहा होता है, उसको न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है कि अभी आपने इनहिबिट करना है हार्मोन को, अभी आपने रिलीज़ करना है हार्मोन को। ठीक है, फिर इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। सिंथेसिस 3 टाइप ऑफ हार्मोन, 3 टाइप के हार्मोन्स को ये सिंथेसाइज कर रहा होता है। अभी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। रिलीजिंग हार्मोन या हम इन्हें कह सकते हैं कि रिलीजिंग फैक्टर है, और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन या हम इन्हें कह सकते हैं कि इनहिबिटिंग फैक्टर है। और तीसरा जो है ये कुछ हार्मोन्स बना रहा होता है, सिंथेसाइज कर रहा होता है, जिसे हम ऑक्सीटोसिन और एडीएस कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अब ये बनते कहाँ पर हैं, बनते हाइपोथैलेमस में हैं और जाकर पोर कर दिए जाते हैं इनटू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और रिलीज़ कहाँ से होते हैं, रिलीज़ होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। खैर लंबी हो गई है, हाँ ये मैंने नहीं बताया ना आपको, इन्फंडिबुलम। चलो देख लेते हैं। ये हमारा जो इन्फंडिबुलर स्टेम है ना, ये क्या कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा इन्फंडिबुलर स्टेम। चलो, इन्फंडिबुलम क्या होता है, कनेक्ट करता है पिट्यूटरी को विथ हाइपोथैलेमस, और इसे हम पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं। ज़रा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, उसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ कि हाइपोथैलेमस के बिलो या बीनीथ होता है, इसलिए कहते हैं। और इसके 3 लोब्स होते हैं। फर्स्ट लोब जो होता है ना, वो इंटीरियर लोब होता है, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं या पार्स डिस्टालिस भी कहते हैं। सेकंड लोब जो होता है ना, वो पोस्टीरियर होता है, जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं या पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। ये जो नाम है ना, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करने हैं, बता रही हूँ मैं। सही है, थर्ड लोब जो होता है ना, वो इंटरमीडिएट लोब होता है, जिसे हम पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये मैं कुछ आपको बता रही हूँ कि कैसे जो हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है।
तो हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी परफॉर्म कैसे होती है कि ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल है, ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल आया और इसने जो है अपनी सिक्रीशन को हाइपोफाइजियल आर्टरी में पोर कर दिया। हाइपोफाइजियल आर्टरी जो है हाइपोफाइजियल आर्टरी ने हाइपोफाइजियल वेन में पोर किया। हाइपोफाइजियल वेन से इनहिबिट इन रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर जो हैं, अगर तो इनहिबिट करना था तो इनहिबिट कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड में आ गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड में इनहिबिट करना था तो इनहिबिट कर देगा और रिलीज़ करना था तो रिलीज़ कर देगा थ्रू हाइपोफाइजियल वेन। ठीक है, तो इस तरह होता है ये काम पूरा। और एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस सिक्रीट कहाँ से होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से होते हैं। सारा वही लिखा हुआ है, खैर मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ, अब बात करते हैं कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स की और कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स की। अब जो रिलीजिंग फैक्टर्स है ना, उनमें उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है ना, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवा रहा होता है, इनहिबिट नहीं करवा रहा। क्या करवा रहा है? रिलीज़ करवा रहा है। यानी कि अब हमें पता लगा कि बेबी बॉर्न हुआ है तो उसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा तो उसकी ग्रोथ होगी ना। तो ये कौन रिलीज़ करवाएगा? इसका रिलीजिंग फैक्टर आएगा। हाइपोथैलेमस का एक मॉनिटर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को पैगाम भेजेगा, भाई ग्रोथ करवा दो। तो क्या करेगा? रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी के पास भेजेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजेगा। इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करवा देगा। ठीक है, फिर इसी तरह थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करवा रहा होता है। फिर कॉर्टिको रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को रिलीज़ करवा रहा होता है। फिर गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कि एफएसएच या एलएच को रिलीज़ करवाने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इनहिबिटरी फैक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर में सोमैटोस्टैटिन आ जाता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? अब बच्चे की ग्रोथ इतनी हो गई है कि मज़ीद ग्रोथ की इससे ज़रूरत नहीं है। अगर मज़ीद ग्रोथ हो गई तो फिर एबनॉर्मलिटी भी आ सकती है। तो क्या करेगा सोमैटोस्टैटिन? हाइपोथैलेमस फौरी तौर पर जो है पिट्यूटरी के पास इनहिबिटरी फैक्टर भेजेगा। सोमैटोस्टैटिन कहेगा भाई इनहिबिट कर दो, बस बहुत हो गया। सही, तो ये क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा ग्रोथ हार्मोन को। फिर उसके बाद दूसरा जो इनहिबिटरी फैक्टर है वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, जो कि इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिटेल लेक्चर कर लिया है किसका भाई? हाइपोथैलेमस का। तो आई होप आप लोगों को हाइपोथैलेमस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स और फ्यूचर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।